नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। प्रिसिजन मेडिसिन एवं गहन चिकित्सा पर राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन पीएमआईसी 2025 का दूसरा संस्करण 26 जुलाई 2025 को अपने दूसरे दिन पहुंच गया। इसका आयोजन प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी वैज्ञानिक सम्मेलन केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय केजीएमयू लखनऊ में किया गया। प्रिसिजन मेडिसिन के माध्यम से गहन चिकित्सा में नवाचार, अनुसंधान से वास्तविक परिणाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों के 400 से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधियों और नेताओं ने भाग लिया और व्यक्तिगत गहन चिकित्सा में भारत के आंदोलन को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन की मुख्य विशेषताएं। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों और अकादमिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सटीक निदान और गहन देखभाल नवाचार में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम ने चिकित्सा में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और बिस्तर पर देखभाल के बीच सेतु का काम करते हुए अनुवादात्मक सोच की नींव रखी। प्रतिष्ठित बीकन ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन पुरस्कार केजीएमयू की माननीय कुलपति पद्मश्री सोनिया नित्यानंद को प्रदान किया गया। हेमेटोलॉजी और स्टेम सेल बायोलॉजी में अग्रणी, उन्हें संस्थागत ढांचों और रोगी देखभाल मार्गों में सटीक चिकित्सा को शामिल करने में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और परिवर्तनकारी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। सर गंगा राम अस्पताल के क्रिटिकल केयर एवं आपातकालीन चिकित्सा के अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर बी.के. राव को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय क्रिटिकल केयर मेडिसिन के क्षेत्र में अग्रणी डॉक्टर राव की विरासत में 4 दशकों का नेतृत्व, मार्गदर्शन, नीतिगत योगदान और 1983 में क्रिटिकल केयर मेडिसिन संस्थान की स्थापना शामिल है। सोसाइटी के उपाध्यक्ष और केजीएमयू में प्रिसिजन मेडिसिन यूनिट के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर शांतनु प्रकाश को राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आणविक निदान को बेडसाइड निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने में उनकी अग्रणी भूमिका ने भारतीय आईसीयू में प्रिसिजन केयर क्रांति को गति दी है। अनुवादात्मक अनुसंधान के 2 उभरते हुए नेताओं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला और डॉक्टर अक्षय आनंद को व्यक्तिगत क्रिटिकल केयर और आणविक निदान में उनके उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए युवा अन्वेषक पुरस्कार प्रदान किए गए। उनका कार्य चिकित्सक वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने में पीएमआईसी की भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। A negative balance here, where you are taking that out from the patient, that becomes a negative balance here. Now, when you are removing that 1000 level in the form of ultrafiltration, you are also giving that 1000 level back to the patient. Now, something you are giving pre-filter, suppose 300 level pre-filter, and you are giving 700 level post-filter. Now we have we have the drugs which really works on target at the right person, at the right time, at the right individuals. Precision medicine is the future, and I'm very happy and very glad to have such conferences which gives us insight for our future medicine plans. Even the critical care, because precision medicine we are doing in genetics, we are doing in the cancer and the cardiac diseases. Now everywhere is the precision medicine is the work of precision medicine is there. So, who's the Vice Chancellor of the ERA University, and of course, who's from KGMU, that's the most important, the guest of honor today. Dr. Abhijit, who is the Pro VC of KGMU. Dr. Viren Atam, the Dean, and Dr. Avinash, the Organizing Secretary. Dr. B.K. Rao, who is there in the audience and has given the lecture. All the esteemed faculty members who have come from KGMU and from वो एक बार कर लेंगे, फिर तुम ले लेना, है ना, होल्ड करा रोक देंगे आप।
Society of पहले तो अपना निरीक्षण कीजिएगा। Namaskar, good afternoon. I am Dr. Ranajit Chatterjee. I am the in charge of critical care of Swami Dayanand Hospital. दिल्ली से आया हूँ आपके शहर में, लखनऊ में। सर, आज आपको लखनऊ में आके कैसा लग रहा है, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आज किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? देखिए, लखनऊ शहर में मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, बहुत बार पहले भी आया हूँ। एक चीज़ बहुत अच्छा मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मुझे बहुत मतलब हर्ष देता है, ये कि जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, उसके बाद केजीयूए में दिस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी, बहुत पुराने हैं, बट इतने अच्छे लोग डेवलप किए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है। मैं बाकी जगह भी घूमा हूँ, आरएमएल भी देखा हूँ, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड। एनी टाइम किसी भी बड़े शहरों के और भी बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों से कभी भी ये कुछ कमी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, और डॉक्टर्स लोग भी बहुत, दे आर वेरी 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 प्रोफेशनल, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं। और आज के डेट में जो आज का जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसके बारे में यही बोल सकता हूँ कि जो लेटेस्ट डायग्नोस्टिक्स और थेराप्यूटिक्स जो यूज़ कर रहे हैं डॉक्टर लोग, उनके बारे में विस्तारित रूप से आज डिस्कशन हो रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो लोग ट्रेनीज हैं वो लोग इसको सुन पा रहे हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं इधर पर, और उनको ये सुन पा रहे हैं, और मेरे हिसाब से उनके लिए बहुत ही ये जो उनको मिल रहा है, ये नॉलेज जो इनको मिल रहा है, इनका प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सर, बहुत। देखिए, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त रूप में हमारे जो मेडिकल साइंस के अंदर है वो एंट्री कर रहा है। हम लोग को ये संतुलन बना के रखना है। हम लोग वो एआई को दिखा तो रहे हैं, बट उसको कैसे हमारा क्लिनिशियल पर्सपेक्टिव, मतलब अपने एक पेशेंट को देख के हमारा जो आँख है वो पेशेंट को डायग्नोसिस करेगा, उसको एआई सपोर्ट करेगा। मैं गुलाम नहीं बनना चाहता एआई का, बट एआई को सही तरह से यूटिलाइज करना सो दैट पेशेंट इंप्रूव करे, और हमारे देश के जो एवरेज सिटीजन्स हैं उनके पास हम बहुत आराम से इस चीज़ को ले जाए, लो कॉस्ट, इनफैक्ट रिजनेबल कॉस्ट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एवरी सिटीजन, हमारा राइट है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट को मिलना। और इस हिसाब से मुझे तो लगता है गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इंश्योरेंस प्रोवाइड किए हुए हैं सबको, और वो बहुत हेल्प करेगा। और ये कम पैसे में और नॉर्मल जो पेशेंट्स के पास अगर ले जा सकें इतना एडवांस चीज़ को, इट विल बी हेल्पिंग। उपस्थिति इस कॉन्फ्रेंस में है, अपना परिचय देते बताइए सर। हाँ, I am here at this conference because precision medicine is the way of the future. We need to be precise about our diagnosis. We need to use treatments which are driven by evidence, and we need to improve outcomes for our patients, and we need to be able to measure them so that we end up by doing the right thing. And it's not just escalating, about knowing when to hold back, and I'm sure that all of this will make a difference to how we treat our patients both now and in the future. सर, आज यहाँ पे केजीएमयू के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, क्या अहम मुद्दे रहे हैं आज के? क्या अहम न्यू इनोवेशन में नई चीज़ें क्या हुई सर? Right. Innovations, what we realized is that there is so much that is being done by the government of India also. I learnt about how the DBT and other centers are working on the Indian Genome Initiative, on so many things to do with proteomics, metabolomics, that omics is going to be the way of the future and the way that we will practice medicine. And it's very great to know that in India all these things are available, that it's not something that we need to think is only going to come from the foreign countries and that we'll have to wait for it to come from there, that it's going on, that we'll have answers for our own patients right now. तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल सरवत सिद्दीकी है और मैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन में केजीएमयू में एडिशनल प्रोफेसर हूँ। सर, जो आज का कार्यक्रम केजीएमयू द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि अभी मैंने कुछ डॉक्टरों से बात करी तो वो ज़्यादातर किडनी और लीवर फेलियर की बात कर रहे थे। क्या वजह है इस वक्त पे लीवर और किडनी और कैंसर जैसी बीमारियां जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसकी ख़ास वजह क्या है सर? देखिए, किडनी हमारा जो आज का कॉन्फ्रेंस था वो इंटेंसिव केयर पे था, मेनली क्रिटिकल केयर पे था, और उसमें क्रिटिकल केयर में सारे टाइप के ही पेशेंट्स आते हैं। और किडनी फेलियर की अगर हम बात करें तो वो सेपरेट बात कर सकते हैं कि किडनी फेलियर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो
किसी भी दवा खाने की वजह से, जैसे कॉमनली कॉम्बीफ्लाम यूज़ करते हैं या मतलब जो भी दर्द की दवा यूज़ करते हैं उससे हो सकता है। इन्फेक्शन बहुत कॉमन कॉज है और बहुत सारे पेशेंट्स को जो लंबे समय से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है उससे भी जो है होता है। तो सर इसमें यूनानी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कल? यूनानी और अब देखिए हम लोग वो चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा मिलता है कि ऐसी चीज़ों का सेवन करने से ऐसा हो सकता है। नहीं, एलोपैथिक बता दें कि आप पेन किलर खाने से दिक्कत आती है? हाँ, दिक्कत आती है। और यूनानी में ऐसा नहीं होता? ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने यूनानी पढ़ी नहीं है। जी जी। सर ऐसे ख़ास वजह क्या है जिसमें इस वक्त कोई भी बीमारी हो बड़ी तेज़ी से बढ़ती नज़र आ रही है, इसकी ख़ास रीज़न क्या हो सकता है? आप मतलब ऐसे डिफरेंट बीमारियों का अलग अलग रीज़न होता है। मेनली अगर आप देखें आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, फास्ट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है और हमारा डाइट भी जो है जो नॉर्मल पहले इंडियन डाइट जो होती है वो वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, तो उससे लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज़ भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे किडनी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये वजह हो सकती है कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। दूसरी चीज़ इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब जब से कोविड आया है एंटीबायोटिक्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है और मल्टीपल चीज़ें हैं जो चेंज कर रही हैं। सर यानी कि अगर बात की जाए तो यानी कि जो आजकल का बॉडी जो फैटी हो रही है उसको बचाने के लिए कहाँ तक के उसका सर कैसे क्या करना है? उसके लिए तो हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। डाइट हमारी जो नॉर्मल मिलेट बेस्ड डाइट है वैसी डाइट लेनी चाहिए। एक्सरसाइज, डाइट और ये इम्पॉर्टेंट है जो हमें मतलब बीमारियों से प्रिवेंट कर सकता है बीमारियों से। थैंक यू सर।